चालाक कुत्ता और बेवकूफ बाघ। एक बार की बात है, एक कुत्ता घूमते घूमते गांव से जंगल आता है, पर वो जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता है। वो एक जगह पर सोचते रहता है, अरे ये क्या, मैं कहाँ फंस गया। इतना घना जंगल के बाहर निकलना ही मुश्किल है। अब मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं। कुत्ता ऐसा सोच ही रहा था कि तभी वहां बाघ आता है, जिस वजह से वो बहुत डर जाता है। डर के मारे तो उसकी सांस ही रुक जाती है। वो सोचता है, अरे बाप रे, ये तो यहीं पर आ रहा है, आज तो मैं गया। कुत्ता डर के मारे कांपने लगता है कि तभी उसे कुछ सूखी हड्डियां सामने पड़ी दिखाई देती हैं। उन हड्डियों को देखकर कुत्ते के दिमाग में लाइट जलती है। उस बाघ को बेवकूफ बनाने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो हड्डियों के पास जाता है। बाघ भी कुत्ते को देख रहा था। वो सोचता है, चलो आज लगता है गांव में कुत्ते का मांस खाने को मिलेगा। इससे तो यूं करते ही अपनी पंजों में पकड़ लूंगा। ऐसा सोचकर बाघ जो है वो कुत्ते की तरफ आने लगता है। बाघ को अपनी तरफ आता देख कुत्ता बाघ की तरफ पीठ करके बैठ जाता है और हड्डियां चूसने लगता है और बाघ को सुनाने के लिए जोर जोर से बोलता है, क्या स्वादिष्ट बाघ का मांस है। बाघ को खाने में तो मजा ही अलग आता है। ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखा। मेरा तो अभी भी मन कर रहा है कि एक और बाघ मिल जाए तो कच्चा चबा लूं। ऐसा कहते हुए कुत्ता जोर से डकार लेता है, पर ये सब तो कुत्ते का नाटक रहता है, बाघ से बचने का। पर बेवकूफ बाघ कुत्ते की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो कहता है, मैं तो कुत्ते का शिकार करने जा रहा था, पर ये कुत्ता तो मेरा ही शिकार का सोच रहा है। ये बाघ का भी शिकार करता है। अभी तो उसका मन भी नहीं भरा, कहीं मेरा ही नंबर अगला ना लग जाए। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। बाघ ऐसा सोचकर अपनी जान बचाकर वहां से भाग लेता है। बाघ को भागते देख कुत्ते की जान में जान आती है, पर कुत्ते को ये सारा नाटक करते पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है। बंदर बोलता है, अरे वाह कुत्ते दादा, खूब चालाक निकले, पर मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। अभी बाघ के पास जाकर कुत्ते के बारे में सब बताता हूँ। इस वजह से मेरी बाघ से दोस्ती हो जाएगी और जिंदगी भर मेरी जान को खतरा नहीं रहेगा। बंदर ऐसा सोचते हुए बाघ के पीछे भागने लगता है और उसे आवाज देने लगता है, अरे बाघ भाई, अरे रुको तो जरा, ऐसे कहाँ भागे जा रहे हो, मेरी बात तो सुनो। ऐसी आवाज देते हुए बंदर बाघ के पीछे भागता है। उधर कुत्ता ये सब देख लेता है, दोबारा से दिमाग लगाने लगता है। ये क्या हो गया, धत तेरे की, ये बंदर भी ना अब ये सारी बात बाघ को बता देगा। मुझे सावधानी से काम करना होगा। उधर बंदर की आवाज सुनकर बाघ रुक जाता है। बंदर बाघ को सब बता देता है कि कैसे कुत्ते ने उसे बेवकूफ बनाया। ये सुनते ही बाघ को बहुत गुस्सा आया और वो जोर से दहाड़ मारता। क्या कह रहे हो तुम? उस मामूली से कुत्ते की ये बजाल के मुझे बेवकूफ बनाया। अब देखो मेरा कमाल, मैं उसका सारा नाटक कैसे निकालता हूँ। चल बैठ मेरी पीठ पर। बाघ ऐसा कहता है। बंदर तुरंत बाघ की पीठ पर बैठ जाता है और वो कुत्ते की तरफ निकल लेते हैं। कुत्ता उन दोनों को आता देख अपने दिमाग में जल्दी से सोचता है, अरे बाप रे, ये फिर से मेरी जान पर संकट आया है। अब फिर से हिम्मत करके अपनी जान बचाने की कोई तरकीब निकालनी होगी। कुत्ता ऐसा सोचकर बड़ी हिम्मत करके बाघ की तरफ पीठ करके बैठ जाता है और कहता है, ये बंदर भी ना, एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं होता। बड़े ढींगे हाँक रहा था कि बाघ को फंसा कर लाएगा, पर 1 घंटा हो गया और अभी तक नहीं आया। इस बंदर पर विश्वास ही नहीं रखना चाहिए था। ये कैसा बंदर है कि बाघ को फंसा नहीं सका। कुत्ते की ये बात सुनकर बाघ ने बंदर की तरफ गुस्से से देखा। इस तरह चालाक कुत्ते ने बाघ को बेवकूफ बनाकर अपनी जान बचा ली।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे आसपास ऐसे कई बंदर होते हैं जो हमारे काम में टांग अड़ाते हैं। बस हमें उन्हें पहचानना होगा और हार्ड वर्कर की बजाय स्मार्ट वर्कर बनना होगा। अंडरग्राउंड डायमंड सांप और 2 बैल। एक जंगल में 2 बैल थे। वो बहुत ही मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन वो चारे के लिए निकले हुए थे। तभी एक बैल ने दूसरे से कहा, आज हम पूरब दिशा में जाएंगे, सुना है वहाँ बहुत सारा चारा है। नहीं नहीं, आज हम पश्चिम दिशा में जाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा हरा भरा घास है। अरे दोस्त, पश्चिम की ओर बहुत सारे शिकारी रहते हैं और उनके बिछाए हुए जाल में अगर हम फंस गए ना तो हमारी खैर नहीं, इसलिए हम लोग पूरब की ओर चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, कितने डरपोक हो तुम, ऐसे रहोगे तो कैसे चलेगा। मैं डरपोक नहीं हूँ, आने वाली मुश्किल के बारे में पहले से सोच रहा हूँ। तुम क्या इतने ज्ञानी हो कि तुम्हें पहले से ही सब कुछ मालूम हो गया। चलो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। उन शिकारियों के जाल हमें कुछ नहीं कर सकते, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। इसे हिम्मत नहीं, दुस्साहस कहते हैं मेरे दोस्त। अच्छा ठीक है, तुम जैसा कहो वैसा ही, पश्चिम की ओर चलते हैं, चलो। इस तरह दोनों बैल मिलजुल कर चरने निकलते हैं। कितना भी ढूंढे उन्हें चारा ही नहीं मिलता। वापसी में एक शिकारी के जाल में वो बैल फंस जाता है। हाय रे, मेरे दोस्त को बचाओ, कोई तो बचाओ। इतने में वहां एक चूहा आता है। चिंता मत करो दोस्त, अभी मैं इस जाल को कुतर कर तुम्हारे दोस्त को बचाऊंगा। इस तरह वो बैल को जाल से छुड़ा देता है। थैंक यू मेरे दोस्त, समय पर तुमने मदद नहीं की होती तो मेरा दोस्त आज अपने प्राण खो देता। तुम्हारा बहुत आभार। अगर ये चूहा नहीं होता तो मैं इस जाल को तोड़कर बाहर निकल जाता। चिंता मत करो, मैं बहुत बलवान हूँ। अच्छा ठीक है, जैसे भी हो तुम तो सुरक्षित हो, ये देखकर मुझे खुशी हुई। बाद में तीनों मिलकर नदी के किनारे जाते हैं। वहां उन्हें एक सांप मिलता है। नागराज, क्यों इतने उदास क्यों हो? बहुत दिन से यहाँ ठीक से खाना ही नहीं मिल रहा, इसलिए मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। अब ये नदी पार करने में बहुत डर लगता है, इसीलिए परेशान हूँ कि उस ओर कैसे जाऊँ। बदमाश कहीं के, भूख लगे या ना लगे, तुमने यहाँ के सारे मेढक तो खा ही लिए। साल भर का खाना 6 महीने में खत्म कर चुके हो, अब क्या परेशान हो रहे हो? ये बहुत चालाक है, इसके भोलेपन पर मत जाना मेरे दोस्त। चूहे ने मना किया। हे चूहे, मेरे बारे में अनाप शनाप क्या बक रहे हो? अभी तुम्हें देख लूंगा। मैंने जो कहा सब सच कहा। क्या तुम अपने भोले भाली बातों में इन्हें धोखा देना चाहते हो, है ना? दोस्त, चूहे की बातों पर भरोसा ना करो, प्लीज मुझे नदी तक पहुंचा दो। तुम्हारे वहां पहुंचने से हमें क्या लाभ होगा? अगर तुम मुझे वहां पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एक डायमंड दूंगा, उससे तुम अपनी सींग के बीच में सजाकर इस धरती के सारे जानवरों में से सबसे खूबसूरत दिख सकते हो। उतना ही नहीं, नदी के दूसरी ओर एक माया घास है, अगर तुमने उसे खा लिया तो तुम बहुत सुंदर हो जाओगे और तुम्हें कभी भूख नहीं लगेगी। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? अब भरोसा करो या ना करो, तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। मैं किसी और को ये आवश्यक सूचना दे दूंगा। नहीं नहीं, ये तोहफा मुझे चाहिए नागराज, मैं तुम्हें नदी के दूसरी ओर पहुंचा दूंगा। दोस्त, मुझे लगता है कि तुम्हें इस नाग की बातों में नहीं आना चाहिए, कहीं तुम मुश्किल में ना पड़ जाओ। पर बैल अपने दोस्त की नहीं मानता। तुम नहीं चाहते कि मैं खूबसूरत दिखूं, इसलिए ऐसा कह रहे हो ना? अरे दोस्त, तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर नहीं सुनोगे तो तुम्हें बहुत समस्याएं झेलनी पड़ेंगी। अभी तुम्हारी बकवास बंद करो, मैं नागराज को उस ओर लेकर जा रहा हूँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना।
इस तरह बैल सांप को लेकर नदी की दूसरी ओर जाता है। वहां जाने के बाद सांप सारे मेंढक को निगलकर चला जाता है और बैल का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करता। अरे क्या दोस्त, लगता है तुम अपना वादा भूल गए हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे डायमंड दोगे और वो जादुई घास के पास भी लेकर जाओगे। मुझे अपनी खूबसूरती बढ़ानी है और अपनी भूख को भी मिटाना है। अरे इतना बोर मत कर, अभी तो पेट भर के खाना खाया हूँ, थोड़ा आराम करने दे, बाद में तुम्हारे बारे में सोचूंगा। नहीं नहीं, मुझे अभी डायमंड चाहिए और उस जादुई घास का पता भी। ये सुनकर नाग अपने मन में सोचता है, अरे यार, इस बैल ने तो नाक में दम कर दिया, इसका पीछा छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या सोच रहे हो? क्या तुम जो कुछ कह रहे थे वो सब झूठ था? अरे नहीं नहीं, मैं जरूर अपना वादा पूरा करूंगा, तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी जाकर डायमंड लेकर आता हूँ, फिर हम उस जादुई घास तक चलेंगे। इतना कहकर सांप वहां से थोड़ी दूर चला जाता है। इतने में वहां पर एक शेर दिखाई देता है। प्रणाम महाराज, आपके लिए खुशखबरी है। क्या? जल्दी बताओ। कुछ नहीं महाराज, आपके लिए स्वादिष्ट खाना लेकर आया हूँ। बहुत अच्छे, बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया, आज पेट भर कर खाकर आराम करूंगा। ठीक है महाराज। इस तरह नाग ने शेर को बैल के बारे में बताया। महाराज, आपके लिए इसे बहुत चिकनी चुपड़ी बातें कर कर लाया हूँ। थैंक यू दोस्त, अभी इसका शिकार करूंगा। इस तरह शेर बैल पर टूट पड़ता है, लेकिन बैल शेर से लड़ाई करके उससे बचकर भाग जाता है। और वो अपने दोस्त के पास आकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैंने उस धोखेबाज बाघ की बातों में भरोसा किया। पता है, उसने मुझे शेर के हवाले कर दिया था। मैं उससे बचकर भागकर आया हूँ। अभी तुम्हारे साथ मिलजुल कर रहूंगा और तुम्हारी बात मानूंगा। अच्छा ठीक है, तुम्हें वापस देखकर मैं बहुत खुश हुआ। आगे से हम दोनों मिलजुल कर आराम से रहेंगे। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। हंग्री टाइगर एंड क्लेवर काउ। जंगल में बाघ के आने के कारण सभी जानवर सुरक्षित जगह पर रातों रात चले गए, लेकिन इस बात की खबर बाघ को नहीं थी। बाघ हमेशा की तरह सुबह उठकर अपनी गुफा से बाहर जाने के लिए निकल गया। तभी अरे ये क्या हो गया? रात को इतनी भारी बारिश हो गई और मुझे पता तक नहीं चला। मस्त नींद आ गई थी लगता है। मुझे जोरों की भूख लग रही है, अब क्या करूं? पानी कम होने का इंतजार करता हूं। यही ठीक रहेगा। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद बाघ की गुफा के बाहर जो पानी जमा हुआ था वो कम हो गया। बाघ भूखा था, इसलिए जो सामने आता गया उसका शिकार हो गया। बाघ के कारण जंगल के जानवर भी कम ही दिखाई दे रहे थे। इसके कारण बाघ को शिकार में ज्यादा वैरायटी नहीं मिल पा रही थी। रोज रोज का घिसा पिटा खाना खाकर मैं बोर हो चुका हूँ। कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। इधर तो आसपास में जैसे अकाल ही पड़ गया है। सुबह जल्दी उठकर मैं नई जगह जाकर अपने लिए मजेदार शिकार ढूंढता हूँ। ये सही रहेगा। बाघ दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नई जगह पर अपना शिकार ढूंढने चला जाता है। तभी उसे एक गाय नजर आती है जो अकेले ही वहां खड़ी होकर घास खा रही थी। वाह वाह, इसे कहते हैं किस्मत। देखो तो, आज नया कुछ खाने का मन कर रहा था और ये देखो, खाना खुद चल के मेरे पास आ गया। मजा आ गया। पहले इससे थोड़ी देर तक देखता हूँ, इसके साथ और भी कोई है तो और भी मजा आ जाएगा। थोड़ी देर गाय को चुपके से देखने के बाद धीमे धीमे बाघ उसके पास जाता है।
जैसे ही बाघ गाय के नजदीक आता है, गाय को मालूम पड़ जाता है और वो डर कर बौखला जाती है। अरे अरे डरो नहीं, सही में डरो नहीं, मैं यहाँ पर नया हूँ, क्या तुम मुझे जंगल जाने में मेरी मदद करोगी? सही में? हाँ हाँ सही में, प्लीज। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर आपका स्वागत है। बाघ गाय से एकदम मीठी मीठी बातें करके उसे अपने बातों में धीरे धीरे करके फुसला लेता है। बाघ को लगता है अगर ये गाय ऐसी ही है तो इसके और भी साथी होंगे। बाघ के मन में लालच पैदा होती है। दूसरे दिन भी दूर से बाघ इस गाय को चुपके से देखता रहता है। आज मस्त मौका है गाय को अपना शिकार बनाने के लिए, वो भी जोरों से ही लग रही है। बाघ उस गाय पर पीछे से वार करने ही वाला था कि तभी गाय को भनक लगती है कि कुछ गड़बड़ है। अरे अरे, ये क्या हो गया आपको? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुझे क्या लगा मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं बस देख रहा था कि तू यहाँ अकेली है या तेरे साथ कोई और भी है। बहुत जोरों की भूख लगी है, अब चल, अब तेरी बारी। वैसे तो मैं मरने ही वाली हूँ, क्यों ना आपका भरपेट खाने का इंतजाम ही कर दूं? ये हुई ना बात, बोल क्या करना है मुझे? आप ना मेरे साथ मेरी बस्ती में चलिए, वहाँ आपको बहुत सारे मेरे जैसे मिलेंगे। आप वहाँ पेट भर के खाइएगा। अच्छा ये बात है, तो चल जल्दी चल। गाय उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले जाती है, जहाँ उसके साथी घास खा रहे होते हैं। ये रहे मेरे साथी, मैंने कहा था ना। हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू। बाघ जैसे ही उनकी ओर जाने वाला होता है, तभी पीछे से एक गुस्सैल सांड आता है और बाघ को पीछे से ऐसी टक्कर मारकर गिरा देता है कि बाघ फिर दोबारा उठ ही नहीं पाता। ओए माँ, ये क्या था? तुमने मुझे मीठी मीठी बातों में फुसलाकर धोखा दिया, गाय की बच्ची। अच्छा, तो आपने मेरे साथ क्या किया? जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया है ना? देख लूंगा तुम सबको। कितनी जोर से मारा है, ऐसे कोई करता है भला? हाय, तुम दिखती तो सीधी सादी हो, मगर हो बड़ी चंट। अब समझ आया तुमको? जब तुम किसी को शिकार करते हो तो उसको कैसा दर्द होता होगा। बाघ वहां से भूखा ही चला जाता है और अपने आप को कोसता रहता है। काश मैं यहाँ कोई नहीं आया होता। इस तरह गाय ने अपनी होशियारी से अपनी और अपने साथियों की जान बचाई। सीख: किसी पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।